काले सांप से ज्यादा खतरनाक काले कर्म वाला होता है। हाँ, कुछ काले मन के लोग होते हैं, बाहर से तो कुछ और बोलते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। इसलिए हमने एक बार एक विचार कहा था, काले नाग से ज्यादा काला मन वाला खतरनाक होता है। काला सांप तो दिखता ही है कि काट रहा है, ये है, यहां नहीं जाना, पर काले मन वाले का पता नहीं लगता कब काटे। बोलो सीताराम। और आज के जमाने में सुनो शिवपुरी वालों, ज्यादातर लोगों के स्टेटस भगवान वाले होते हैं पर कर्म काले होते। आओ आओ आओ, आज के जमाने में स्टेटस तो भगवान वाले डालते हैं पर कर्म काले करते हैं। एक बात बोले, भगवान स्टेटस देख करके नहीं पुण्य पाप का आकलन करते, कर्म देख करके पुण्य पाप का आकलन करते हैं कि तुम धर्मात्मा हो कि अधर्मात्मा हो। तो स्टेटस भले ही धर्म वाले ना हो पर कर्म धर्म वाले होने चाहिए। समझ गए? तो वृंदावन में 3 रानी, कौन कौन? बोलो बोलो। रजरानी, यमुना पटरानी, बोल बरसाने बारी की जय। तो जब भैया रज लगा लो, जमुना जी में डुबकी लगा लो, तब तीसरा काम करो, क्या? राधे 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 राधे। बढ़िया राधे राधे बोलते भय डोलो, स्वानंद लो। एक बात बोले शिवपुरी वालों, 7 दिन के लिए तो अपनी शिवपुरी भी वृंदावन बन गई है। जहां देखो राधे ही राधे हो रहा है, चारों तरफ राधे राधे, माथे पर टीका है, सब मुस्कुरा रहे हैं। जहां देखो भगवान ध्वज लहराता दिखाई पड़ रहा। लेकिन आज हम होशियार निकले, आज हम शहर से नहीं आए, पीछे से आ गए। हाँ, शहर वालों को अभी भी पता नहीं लगा कि हम आ गए। हर रोज लेट हो जाते थे, वो लोग हमें लेट कर देते थे, कोई माला लेके, कोई भाला लेके। एक जन ने नारियल फेंक के दिया, हमने क्या है, बोले चढ़ा रहे हैं। हम कहा गजब का चढ़ा, गजब का चढ़ा रहे हैं। जय हो शिवपुरी वालों, ऐसा भी कोई नारियल चढ़ाता है? और एक माताजी पानी का लोटा लेके हम ही पे डाल गए। हम कहा ये क्या है? बोले धोर है हमारे। हम कहा हम तुम्हें बिना सपरे दिखाई पड़ रहे हैं क्या? हमने कहा जय, कहाँ की हो? बोले शिवपुरी की है। जय हो माता। तो आज हम भी होशियार निकले। हमने पुलिस वालों को धीरे से कमरे में बुलाया। हम कहा एक काम करो। बोले क्या? हम कहा रोड बदल दो। तब तो टाइम पे आ गए। तुमने देखा नहीं आज टाइम पे? हाँ, घड़ी फेल हो गई आज। हाँ, घड़ी एकदम अपन ने फेल कर दी। जब हम 2 बजे मंच के पीछे चाय पी रहे थे, घड़ी कह रहे थे गुरु टाइम पे। अरे हमने कहा सुनो, घड़ी हमारे हाथ में, पर घड़ी थोड़ी हमारे हाथ में। घड़ी सबके हाथ में, पर घड़ी किसी के हाथ में। किस घड़ी क्या हो जाए, ये घड़ी थोड़ी किसी के हाथ में, ये तो भगवान के हाथ में। लेकिन देखो टाइम के पक्के हो गए। अब हम कल तुम 1:30 बजे आ जाना। कल भी हम 2 ही बजे आ जाएंगे, लेकिन अभी जाना थोड़ी, अभी तो आनंद लेना है। अभी माखन चोरी की लीला है। और वाह क्या आनंद। आज एक सपना आया, हम वो बताना चाह रहे। आज हम सपने में देख रहे, सुबह सुबह हमने बताया भी। किसको बताया? सुबह से अभी कपिलो पूरी टीम बैठी थी तो उनको बताया भी। सुबह सुबह हम लेटे तो एक बूढ़े दादाजी मूंछों वाले, जैसी दादा तुम्हारी मूंछ है ना, बिल्कुल चाइना जैसा बॉर्डर। हाँ हाँ हाँ, ए कैमरा वाली, संस्कार वाली बहुत कमजोर हो गए आजकल। पैसा पूरा ले रहे हैं, काम अधूरा कर रहे हैं। ये जो दादाजी बैठे, जो चाइना वाली मूंछ है, इनके जैसे मूछन वाले एक सपने में बूढ़े दादा आए। तो बोले तुमने 2 दिन से हमारी जय नहीं बोली है। सब सच बात बता रहे हैं, मजाक नहीं बता रहे। हमने कहा कि आपकी जय, आप कहाँ के हो? सपने की बात है। बोले हम बांकड़े के हैं और हमारी जय नहीं बोली 2 दिन से। तो हमें पता नहीं था, तो हमें लगा कि ये अच्छा, फिर वो तो सपने की बात है। फिर वो दादाजी जाने लगे। तो हम कहा कहाँ जा रहे? तो वो दादाजी लाठी लें, थैला लें और पगड़ी सफ़ेद पहने। बोले हमारा पहाड़ पे मकान है, हम पहाड़ में जा रहे हैं, हम बांकड़े के आए
तुमने 2 दिन से हमारी जय नहीं बोली या, और अब यहाँ पे मछलियाँ आ गई, हम जा रहे, ऐसो बोले, चले गए। तो हम बड़े परेशान भये। 4 बजे हम सो के उठे, 5 बजे सुबह। हम कहा ये बांकड़ों का है। जब हमने पता करो, पहले दिन को पर्चा निकालो, तब पता लगो कि कथा पंडाल के सामने बांकड़े के हनुमान जी हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात बता रहे। तब हमें पता लगी कि असली श्रोता तो बांकड़े के हनुमान जी हमारी कथा सुन रहे हैं। तो आज हमने फिर तुरंत कहा भैया चाहे जो हो जाए, आज हमें वहां दर्शन करने जाए। इसलिए तो देखो तुम, आज हमने बांकड़े के हनुमान जी की जय बोली, इसीलिए तो आज बोली है, सपने में खा गए मार, क्योंकि हाँ। तो हमें वहां जाना भी है, बड़ा बता रहे बहुत सिद्ध स्थान है। हम बड़े हनुमान जी हुआ है, खेड़ापति हुआ है, लेकिन वहीं रह गया। अच्छा, व्यस्तता इतनी हो जाती है, बुढ़ापे का शरीर है हमारा। हाँ हाँ, तो थक जाते हैं, अब क्या बताएं, थक जाते हैं। पेट कहने लगता गुरुजी रसगुल्ला ले आओ, आंखें कहने लगती सो जाओ, फिर भी हम कहते नहीं नहीं राधे राधे गाओ। तो आज हमको ऐसी बात हमें बताना था आपको, तो वो याद आ गई, तो वो हम बताएं। कितने दूर है यहाँ से? पास ही में 4 किलोमीटर, 8, 3। अरे जितना भी हो, हमें जाना तो है ही है, क्या कौन सा होगा तो यहीं। जब वो वहां तक बिस्तर पे आ सकत, तो हम नहीं वहां जा सकते क्या? पर भैया बहुत सिद्ध हनुमान जी है, बहुत सिद्ध हनुमान जी है। हम तो आज ही हमें पता लगा उनके बारे में। हमने सुबह सो के जैसे ही उठे तो ये लोग बैठे थे, कपिल हरण सब, उनको पूरी बात बताई। हमने कहा भैया ये कोई बांकड़े वाले बब्बा आए थे हमारे पास। तो बाद में पता लगा कि ये बांकड़े के हनुमान। धन्य जय हो बांकड़े वाले हनुमान जी महाराज, कृपा बनाए रखना, पूरे शिवपुरी की रक्षा करना। जितने लोग कथा में आ रहे उनके बाल बच्चों को खूब खुश रखना, बांकड़े वाले हनुमान जी महाराज, सब पर दया करना। सभी ब्रजवासी ठाकुर जी को आशीर्वाद दे रहे। देखो एक बात बोले, वृंदावन की महिमा ही अलग है। वृंदावन में 3 रानी हैं। कितनी रानी? कौन कौन? रजरानी, यमुना पटरानी और हमारी राधा रानी। 3 रानी, तीनों का महत्व है। जैसे ही ब्रज जाओ तो रज को माथे में लगाओ, फिर यमुना जी में डुबकी लगाओ और फिर राधे राधे गाओ। हाँ, ब्रज को माथे में लगाओगे तो क्या होगा? तन शुद्ध हो जाएगा। और रज की तो महिमा है ही है। धूल उड़ावत गज फिरत, कहो रहीम के ही काज, ओ या रज तेरी सी पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजरा। रज की महिमा क्यों है? क्योंकि उसी रज में वो ब्रह्म खेले हैं, डोले हैं। जिस रज के ऊपर हमारे कन्हैया डोले हैं, उस रज का एक कण शरीर पे लग जाए तो जय जय हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? तो रज लगाने से तन शुद्ध। पर यमुना जी कौन है? यमुना जी में स्नान करने से क्या फायदा? बोले 2 फायदा। एक, यमुना एक तो पटरानी है, और किसी भी तीर्थ में जाओ तो स्नान की महिमा है। तो ब्रज एक धाम है, भगवान का घर है, तो यमुना जी में स्नान की महिमा। और दूसरी बात, यमुना जी यम की बहन है। किसकी बहन है? यमराज की बहन है। तो यदि काले काले कोट वाले जो यमराज जो भैंसा पे बैठता है, उससे बचना है तो यमुना मैया की शरण लेनी चाहिए। हाँ, यमुना जी उससे बचाती हैं। बोलो सीताराम। पूछो कैसे? पूछो, अरे जोर से पूछो। एक बार यमुना जी अपने भाई यम से यम दुतिया पर टीका लगाने गई।
यमराज जी तो ऑफिस में थे नहीं, ड्यूटी में थे, कहां? नरक में। कर क्या रहे थे? सुटाई पिटाई कर रहे थे। किसकी? पापियों की। खूब सुटाई पिटाई चल रही थी। किसी को उल्टा लटकाए थे, कोई कड़ाई में खोल रहा था, कोई कांटों में भाग रहा था। दबा के सुटाई पिटाई चल रही थी। जैसे ही यमुना जी ने देखा सो डर गई। हे भगवान, भैया ये क्या है? यमराज बोले तुम इधर क्या कर रही बहन? यमुना जी बोले हम तो टीका लगाने आए, पर तुम काम क्या करते हो? यमराज बोला यही तो करते हैं जो हो रहा है। अरे भैया ये तो बड़ा लफड़ा है, तुम तो लोगों को मारते पीटते हो, यातनाएं देते हो। आज के बाद ये काम बंद करो वरना हम आना बंद कर दें। यमराज बोला बहन आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, भगवान का आदेश है, और ये इसलिए नहीं हम इनको मारते पीटते कि ये खराब है, इसीलिए मारते पीटते कि ये बड़े उपद्रवी हैं, पाप करते हैं, तो समझाना भी तो पड़ता है भाई। भगवान के लिए तो सब समान है। बाल्यकाल में जब स्कूल में बच्चा पढ़ता नहीं है तो माताजी पिताजी क्या कहते? मार साहब अच्छे लगो, दबा के मारो, सुटाई करो। और कई अब आज के जमाने में तो मारना पीटना बंद हो गया। हमारे जमाने में ऐसी सुटाई पिटाई होती थी कि 3 दिन तक सिकाई चलती थी। आओ आओ आओ, आजकल तो छू लो तो आफत हो जाती। आप लोग तो बैठे बूढ़े बूढ़े, आपके जमाने में भी सुटाई पिटाई। और यदि स्कूल ना जाओ तो मार साहब 6 लड़का लेके घर ही आ जाते थे और टांग ले जाते थे। और टांगते थे सो तो ठीक है, रगड़ के बाप के ही सामने दे पटाक। अब पिताजी कुछ नहीं बोलते थे, क्यों? अब आज के जमाने में तो छू दो तो जेल हो जाती। उस जमाने में पिताजी के ही सामने बेलन बना दी जाती थी और पिताजी कुछ नहीं बोलते थे, क्यों? अरे अपना ही तो लड़का है, मार घलेगी, पढ़ेगा तभी तो सुधरेगा। तो पिताजी भी कहते हाँ लगो लगो, दिन भर सोता रहता, लगो थपाड़ा, एक हमारी तरफ से मार साहब मारो। हाँ पिटाई होती थी। तो भाई पिटाई किस लिए होती थी? मारपीट के लिए, सुधार के लिए। वैसे ही यमराज ने कहा बहन इन्हें सुधार के लिए पिटाई की जा रही, जो ये पाप कर रहे हैं, ताकि अगला इन्हें जन्म मिले तो पाप ना करें। बोलो सीताराम। यमुना जी बोली भैया बड़ी खतरनाक सुटाई पिटाई है, हम तो डर गए। बोले भैया और दिन मार पीट करो सो करो, कम से कम एक दिन तो छोड़ दो, आज का दिन तो छोड़ दो, आज तो सुटाई पिटाई मत करो। हमको यही टीका के बदले में बहन को कुछ दिया जाता ना, तिलक करने के बदले में, तो कुछ दो। यमराज बोला बहन ऐसी बात है तो हम वचन दे रहे, आज यम द्वितीया के दिन जो भी भाई बहन तुम्हारी शरण में आकर यमुना जी में डुबकी लगाएगा, उसे कभी भी हमारी सुटाई पिटाई नहीं लगेगी। बोले क्यों? बोले जब वो तुम्हारी शरण में आएगा तो वो तुम्हारा बेटा हो जाएगा, तुम उसकी माताजी हो जाओगी, और जब तुम्हारा बेटा हो जाएगा तो वो हमारा भांजा लगेगा। यमराज बोला हमारा भांजा भी तो लगेगा, तो हम सुटाई पिटाई नहीं करेंगे, आशीर्वाद देंगे, बहुत बढ़िया है। यम द्वितीया के दिन जो भी यमुना जी में स्नान करता है भाई बहन, आज भी यम द्वितीया के दिन खूब भीड़ होती है यमुना किनारे। जो भी भाई बहन यम द्वितीया के दिन स्नान करते हैं, यमराज के डंडे उनको खाने नहीं पड़ते हैं।